फर्श दिया हुआ है। ये फर्श है जिसकी लंबाई 5 मीटर दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है 4 मीटर। इस पर एक कालीन बिछाया गया है जो वर्गाकार शेप का है और उसकी जो लंबाई है, एक भुजा जो है वो दी हुई है 3 मीटर। जो कालीन जो वर्गाकार है उसकी भुजा की लंबाई 3 मीटर दी हुई है। तो आपको बताना है कि फर्श के कौन से हिस्से के ऊपर कालीन नहीं बिछा, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल आपको निकालना है। अगर हम शेड कर दें तो ये वाला आपको क्षेत्रफल निकालना है। सही है बच्चों? तो ये कैसे निकालेंगे आप देखेंगे। फर्श जो है, फर्श हमारा आयताकार है। कैसा है? आयताकार, यानी रेक्टेंगल शेप में है। और जो कालीन है, कालीन हमारा वर्गाकार है, स्क्वायर शेप में है। तो अगर हम इस फर्श के एरिया में से, फर्श के क्षेत्रफल में से इस कालीन का क्षेत्रफल निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वह फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा जहां पर कालीन नहीं बिछा। तो यहां पर हम पहले निकालते हैं फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ फ्लोर, हमारा होगा बच्चों L इंटू में B। आज का क्षेत्रफल क्योंकि L गुणा में लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर लंबाई है 5 और चौड़ाई है 4, तो कितना आ गया? 20 वर्ग मीटर। 20 वर्ग मीटर जो है आपका जो है फर्श का क्षेत्रफल आया। अब यहाँ पर ये जो कालीन है, कालीन की भुजा की लंबाई दी हुई है 3 मीटर। कालीन की भुजा की लंबाई हमारे पास है 3 मीटर। तो कालीन क्योंकि वर्गाकार है, तो कालीन का क्षेत्रफल होगा बच्चों भुजा गुणा भुजा। क्या होगा? भुजा गुणा में भुजा, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो ये 3 गुणा में 3 करेंगे, 3 3 9 वर्ग मीटर, ये कालीन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें वो क्षेत्रफल बताना है जिस पर कालीन नहीं बिछा। तो फर्श का वह क्षेत्रफल जिस पर कालीन नहीं बिछा, वो क्या हो गया प्यारे बच्चों? वो हम क्या करेंगे? फर्श के क्षेत्रफल में से फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल घटा में कालीन का क्षेत्रफल, ये माइनस कर देंगे। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना है? फर्श का क्षेत्रफल हमारे पास आया 20। तो 20 में से 9 को माइनस कर देंगे, क्या है? 11। तो 11 वर्ग मीटर पर हमारा कालीन नहीं बिछा है। ये जो शेडेड रीजन है, जो मैंने शेड किया है, उसका क्षेत्रफल कितना आया? 11, जिस पर हमारा कालीन बिछ नहीं सका।